जय तुलसी माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको तुलसी माता की कथा सुना रहा हूँ। कार्तिक की कथा के साथ साथ में तुलसी माता की कथा का भी श्रवण करना चाहिए। तुलसी माता की कथा सुनने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कार्तिक के महीने में तुलसी माता की पूजा का बड़ा महत्व है। जो लोग कार्तिक के महीने में तुलसी माता की कथा का श्रवण करते हैं, तुलसी माता का पौधा लगाते हैं, तुलसी पूजन करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थीं। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बूढ़ी माई आती और कहती, हे तुलसी माता, मेरी सभी मनोकामना पूरी करें। सत की दाता, मैं बेसड़ा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता, अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, फटके की मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात जमीन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण का कंधा दे। यह सब बात तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास इतनी औरतें रोज आती हैं, तुम्हें मीठा भोग लगाती हैं, गीत गाती हैं। तुलसी माता ने कहा, एक बूढ़ी माई रोज आती है और इस तरह की बातें कह जाती है। मैं सब बात को पूरी कर दूं, पर कृष्ण का कंधा कहां से दूं? भगवान बोले, वह मरेगी तो कंधा मैं दे आऊंगा। कुछ समय पश्चात बूढ़ी माई का देहांत हो गया। सारे गांव वाले एकत्र हो गए और बूढ़ी माई को ले जाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सबने कहा, इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान वहां आए। यानी जैसे वह प्रतिदिन तुलसी माता से प्रार्थना करती, अपने मोक्ष की कामना करती, तो भगवान ने यानी तुलसी माता सूखने लगी। मन की सब कुछ तो मैं दे दूंगी, लेकिन भगवान की प्रीति से कैसे दूं? भगवान कृष्ण ने तुलसी से पूछा, तो तुलसी माता ने कहा कि मैं इसे सब कुछ दे सकती हूँ, गंगा स्नान का फल भी दे सकते हूँ, नास्ती पुत्र धन दौलत सब कुछ दे सकती हूँ, मोक्ष भी दे सकती हूँ, लेकिन आपका संदिग्ध कैसे दूं? भगवान ने कहा कि किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं अपना कंधा इसको जरूर दूंगा। इस प्रकार से वह प्रत्येक कार्तिक मास में स्नान करती, गंगा स्नान करती, प्रतिदिन तुलसी की पूजा किया करती थी। कुछ समय के बाद में उसकी आयु पूरी हो गई और उसने अपने शरीर को त्याग दिया। जब उसने शरीर को त्यागा तो सभी लोग बूढ़ी माई को ले जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन इधर भगवान ने वरदान दिया था कि बूढ़ी माई को मैं कंधा अवश्य दूंगा, तो इस वजह से बूढ़ी माई बहुत भारी हो गई। जो लोग कार्तिक के महीने में सूर्य देव की पूजा करते हैं, भगवान सूर्य को जल देते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं, गौ की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। कहते हैं कि कार्तिक के महीने में तुलसी माता के दर्शन से ही इंसान को मुक्ति मिल जाती है। जो लोग तुलसी के पत्रों से भगवान की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कार्तिक के महीने में तुलसी का पौधा लगाने का बड़ा महत्व है। घर के अंदर तुलसी का पौधा लगाएं, मंदिर में तुलसी के दान करें, पौधा अपने हाथ से लगा करके आएं। तुलसी की मंजरी भगवान सालग्राम को अर्पण करनी चाहिए। तुलसी के सामने दीपदान करना चाहिए। जो लोग तुलसी माता की इस प्रकार से पूजा करते हैं, भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। पुत्र पौत्र धन सुख समृद्धि हर चीज की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से बूढ़ी माई की देहांत हो गया। सभी लोग उठाने लगे तो तरह तरह की बातें बनाने लगे
कहने लगे। इस प्रकार से जब ब्राह्मणी की आयु पूरी हो गई तो लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे, क्योंकि किसी से भी बुढ़िया आयु नहीं उठ रही थी। तभी भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आए और पूछने लगे, यह भीड़ कैसी है? तब वहां खड़े लोग बोले कि ये बूढ़ी माई मर गई है, पापन थी इसलिए भारी हो गई है, किसी से भी नहीं उठ रही है। भगवान ने कहा, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। भगवान ने बूढ़ी माई के पास जाकर कान में कहा, बूढ़ी माई, मन की निकाले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का बास ले, चटकी की चाल, चंदन की काठ, झालर की झनकार, दाल भात का जीमन ले और कृष्ण का कंधा भी ले। इतना सुनता था कि बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर ले गए और बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, इस प्रकार से आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। तो इस प्रकार से तुलसी माता की जो लोग पूजा करते हैं, इस कथा को प्रतिदिन सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कार्तिक स्नान में पूर्णमासी से लेकर के पूरे महीने कार्तिक का स्नान किया जाता है। शाम के समय तुलसी, सालिग्राम, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, उनके सामने दीपक जलाएं तथा उनके सामने बैठकर भजन आरतियां गानी चाहिए। अपनी समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण कर दिन में सोने से, असत्य से, परनिंदा से, लोभ मोह से, यानी पूरे नियम के साथ में कार्तिक मास का नियम निभाना चाहिए। इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। तुलसी माता, सालग्राम, भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए, कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूरे नियम के साथ में यह व्रत निभाने चाहिए और असत्य नहीं बोलना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। मोह को त्याग देना चाहिए तथा क्रोध से भी दूर रहकर इस मास में यथाशक्ति दान भी करना चाहिए। जो लोग असत्य नहीं बोलते, क्रोध नहीं करते, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इससे संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और पुत्र, धन, सुख, समृद्धि हर चीज की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में तुलसी का बड़ा महत्व है। कार्तिक मास की इस कथा को प्रतिदिन सुनना चाहिए। जो कार्तिक की कथा सुनते हैं उनको साथ में तुलसी माता की भी कथा का श्रवण करना चाहिए। माता तुलसी की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। घर में सुख, शांति, धन, दौलत, हर प्रकार का सुख रहता है। पूरे कार्तिक के महीने इस कथा को जरूर सुनें। बहुत ही सुंदर कथा है और भक्ति और मुक्ति देने वाली है, सभी पापों का नाश करने वाली है और सभी कामनाएं पूरी करने वाली है। तो वीडियो को शेयर करें जो सबको इस कथा के बारे में पता चल सके। जय तुलसी माता।